हिंदी गद्य की विविध विधाओं के अंतर्गत आज शुरू करते हैं जीवनी विधा। जीवनी उस रचना को कहा जाता है जब लेखक द्वारा किसी दूसरे के बारे में कालक्रमानुसार या उसके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को एक व्यवस्थित रूप में लिखता है तो जीवनी कहलाती है। जब लेखक स्वयं अपनी कथा लिखता है, अपने बारे में लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं, और जब दूसरे के बारे में लिखता है तो उसे जीवनी विधा कहते हैं। तो हिंदी के पहले जीवनी लेखक हैं गोपाल शर्मा शास्त्री जी। इन्होंने 1881 में दयानंद दिग्विजय की जीवनी लिखी है। दूसरे हैं बाबू राधा कृष्णदास जी। 1904 में इन्होंने भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन लिखा है, शीर्षक से उनकी जीवनी लिखी है। शिवनंदन जी ने 1905 में हरिश्चंद्र जी की जीवनी लिखी है, हरिश्चंद्र शीर्षक से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1913 में बाबू राधा कृष्णदास की जीवनी लिखी। घनश्याम दास बिड़ला ने 1940 में बापू शीर्षक से महात्मा गांधी की जीवनी लिखी है। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सुशीला नायर ने 1949 में बापू के कारावास की कहानी शीर्षक से इनकी जीवनी लिखी है। ब्रजरत्न दास ने 1948 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखा है। रामचंद्र वर्मा ने 1919 में महात्मा गांधी शीर्षक से लिखा है। मनमथनाथ गुप्त ने 1938 में चंद्रशेखर आजाद नाम से लिखा। रामवृक्ष बेनीपुरी ने 1951 में जयप्रकाश नारायण नाम से शीर्षक से जीवनी लिखी। बलराज मधोक ने 1958 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी लिखी। राहुल सांकृत्यायन ने 1954 में स्टालिन की जीवनी लिखी, और 1954 में ही राहुल सांकृत्यायन ने कार्ल मार्क्स की जीवनी लिखी। 1954 में ही राहुल सांकृत्यायन ने लेनिन की और माओ से तुंग की भी जीवनी लिखी है। तो राहुल सांकृत्यायन ने स्टालिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ से तुंग सबकी जीवनी लिखी है, और सारी जीवनियां 1954 में प्रकाशित हुई हैं। ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ ने 1960 में माखनलाल चतुर्वेदी की जीवनी लिखी है। जैनेन्द्र ने 1968 में अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से गांधी जी की जीवनी लिखी है। हंसराज रहबर ने 1979 में योद्धा सन्यासी विवेकानंद शीर्षक से विवेकानंद की जीवनी लिखी है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने 1972 में उत्तर योगी श्री अरविंद शीर्षक से जीवनी लिखी। अमृतलाल नागर ने 1975 में चैतन्य महाप्रभु शीर्षक से इनकी जीवनी लिखी। घनश्याम दास बिड़ला ने मेरे जीवन में 1975 में जीवनी लिखी। चंद्रशेखर शुक्ल ने 1963 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व शीर्षक से इनकी जीवनी लिखी है। डॉक्टर रघुवंश ने 1985 में मानव पुत्र ईशा जीवनी और दर्शन शीर्षक से ईशा जी की जीवनी लिखी है। रामविलास शर्मा ने 1986 में मार्क्स तस्की और एशियाई समाज शीर्षक से जीवनी लिखी। रामनिवास जाजू ने 1986 में मरुभूमि का वह मेघ नाम से घनश्याम दास बिड़ला की जीवनी लिखी। शिवा रानी देवी ने 1944 में प्रेमचंद घर में शीर्षक से प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी है। शिवा रानी देवी प्रेमचंद की पत्नी थी। अमृत राय ने 1962 में कलम का सिपाही शीर्षक से प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी है। अमृत राय जी प्रेमचंद जी के पुत्र थे। मदन गोपाल ने 1964 में कलम का मजदूर शीर्षक से प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी है। भगवती प्रसाद सिंह ने 1968 में मनीषी की लोक यात्रा लिखी। रामविलास शर्मा ने 1969 में निराला की साहित्य साधना शीर्षक से जीवनी लिखी। विष्णु प्रभाकर ने 1974 में आवारा मसीहा नाम से शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी लिखी। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, इस पे कई तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, तो शरद चंद्र जी की जीवनी है। और आवारा मसीहा जीवनी के लेखक कौन है, तो विष्णु प्रभाकर जी हैं। शांति जोशी ने 1970 में सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य शीर्षक से सुमित्रा नंदन पंत की जीवनी लिखी। शिव सागर मिश्र ने 1981 में दिनकर एक सहज पुरुष शीर्षक से जीवनी लिखी। शोभा कांत ने 1991 में बाबूजी शीर्षक से नागार्जुन की जीवनी लिखी। विष्णु चंद्र शर्मा ने 1976 में अग्नि सेतु शीर्षक से नजरुल इस्लाम की जीवनी लिखी। जगदीश चंद्र माथुर ने 1971 में जिन्होंने जीना जाना शीर्षक से जीवनी लिखी। तेज बहादुर चौधरी ने 1985 में मेरे बड़े भाई शमशेर जी शीर्षक से जीवनी लिखी।
कमला सांकृत्यायन ने 1995 में महामानव महापंडित राहु सांकृत्यायन की जीवनी लिखी। कमला सांकृत्यायन जी राहु सांकृत्यायन जी की पत्नी थी। विष्णुचंद्र शर्मा ने 1997 में समय साम्यवादी शीर्षक से राहु सांकृत्यायन की जीवनी लिखी। प्रतिभा अग्रवाल ने 1997 में प्यारे हरिश्चंद्र जू शीर्षक से इनकी जीवनी लिखी। सुलोचना रांगे ने 1997 में रांगे राघव एक अंतरंग परिचय शीर्षक से रांगे राघव की जीवनी लिखी। सुलोचना रांगे राघव जी की पत्नी थी। मदन मोहन ठाकुर ने 1999 में राजेंद्र यादव की जीवनी लिखी। बिंदु अग्रवाल ने 1999 में स्मृति के झरोखे से भारत भूषण अग्रवाल की जीवनी लिखी है। ज्ञानचंद्र जैन ने 1999 में कथा शेष शीर्षक से अमृतलाल नागर की जीवनी लिखी। महिमा मेहता ने 2003 में उत्सव पुरुष नरेश मेहता की जीवनी लिखी। कुमुद नागर ने 2006 में वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर की जीवनी लिखी। ज्ञानचंद्र जैन ने 2004 में भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र शीर्षक से इनकी जीवनी लिखी है। गायत्री कमलेश्वर ने 2005 में कमलेश्वर मेरे हमसफर, ये भी इनकी पत्नी है, इन्होंने कमलेश्वर मेरे हमसफर नाम से शीर्षक से इनकी जीवनी लिखी है। कृष्ण बिहारी मिश्र ने 2005 में कल्पतरु की उत्सव लीला रामकृष्ण परमहंस जी की जीवनी लिखी शीर्षक से। विजय बहादुर मिश्र ने 2008 में आलोचक का स्वदेश शीर्षक से जीवनी लिखी। नरेंद्र मोहन ने 2012 में मंटो जिंदा है शीर्षक से इनकी जीवनी लिखी। पुरुषोत्तम अग्रवाल ने 2012 में कोलाज अशोक वाजपेयी की जीवनी लिखी। अखिलेश ने 2011 में मकबूल शीर्षक से जीवनी लिखी है। रामकमल राय ने 1986 में शिखर से सागर तक अज्ञे जी की जीवनी लिखी है। और हिंदी के प्रथम जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री माने थे, तो पहले ही बता चुकी हूँ मैं। तो खत्म होती है मेरी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जरूर करें। धन्यवाद।